क्लास 8 तक ना मैं बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं सुना करता था। मुझे म्यूज़िक में ज़रा-सा भी इंटरेस्ट नहीं था। आई डिडन्ट लाइक म्यूज़िक और मैंने गाने-वाने कुछ नहीं सुना करता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही यूँ बरसात में चलते हुए मेरे मन को ये आया ना कि चलो यार मैं गाने सुन लेता हूँ आज, ठीक है? तो मैंने अपने ईयरफ़ोन्स लगाए पॉकेट से निकाल कर के एंड मैंने गाना चालू किया, ठीक है? क्लास 8 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय मेरे पास अपना पहला फ़ोन आया था एंड मैंने कुछ पैसे कमा कर के अपना एक ईयरफ़ोन लिया था। उस ईयरफ़ोन की वजह से मैंने इतने सारे गाने सुने कि मुझे गानों से प्यार हो गया। एंड सिर्फ़ गानों से नहीं, मुझे अपने आवाज़ से, गाने से, खुद भी गाने से, दूसरों की बातों पे यैपिंग करने से, कहीं पर भी चिल्लाने से मुझे सब चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। इसी वजह से मैं आज इस चैनल पे ऐसी वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं फालतू की यैपिंग कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात को। सो यस, आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने वॉइस को चेंज किया, क्योंकि मेरी वॉइस ऐसी अच्छी नहीं थी हमेशा से और अभी भी अच्छी नहीं है। एंड गाने में तो कभी भी अच्छी नहीं थी। मैं कभी भी अच्छा नहीं गा पाया, ना ही अपने लाइफ में कभी भी अच्छा गा पाऊँगा। एंड ये एक हार्ड ट्रुथ है मेरे लिए एंड इसे मेरे को समझने में एहसास करने में इसका मुझे बहुत समय लगा था। लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने अपने वॉइस को चेंज करने की कोशिश की एंड आज भी मैं करता हूँ। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं सिर्फ़ गाने में तो शायद से नहीं अच्छा हो पाया उतना, लेकिन हाँ, मैंने थ्योरीज़ सीखी म्यूज़िक से रिलेटेड, अपने आवाज़ को चेंज करने से रिलेटेड। साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइज़ बताने वाला हूँ, कुछ बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ थ्योरी, बल्कि तुम इस वीडियो के बाद अपने आवाज़ से लेकर के ना बहुत सारी चेंजेस तुरंत ही बना पाओगे। एंड मैं जो चीज़ों को बताने वाला हूँ उसे फ़ॉलो कर लोगे तो लॉन्ग टर्म में भी तुम्हें अच्छे-अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो येस, मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड हाँ, इस वीडियो में सारी बात मैं कवर कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत डीप थ्योरी है वॉइस से रिलेटेड, जो मेरे को पता है, जो मैं शेयर कर सकता हूँ तुम लोग को। इसलिए मैं इसका एक और पार्ट बनाने का सोच रहा हूँ। इसलिए अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो तुम बता देना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ही बोलो, लेकिन तुम अच्छा ही बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट चीज़ से, जो कि होती है ये वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल या फिर लिनक्स कहते हैं इसे। तो ऐसे लास्ट वाला वर्ड मैंने थोड़ा-सा गलत प्रोनाउंस कर दिया तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये यही होता है। इससे लेकर के ना हर चीज़ होती है। पहले मैं तुम्हें एक टेस्ट देता हूँ, उस टेस्ट को कर के देखो एंड तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी आवाज़ कैसी है, ठीक है? तुम बहुत हद तक पता भी लगा पाओगे एंड इससे तुम चेंज करना भी सीख जाओगे। ये मेन चीज़ है, मेन पार्ट है इस वीडियो का, तो इस चीज़ को पहले तुम ध्यान से सुनो। अब तुम ऐसा करो, तुम्हें ये दिख रहा है अपना एडम्स एप्पल? कोई टीनेजर अगर देख रहा है तो उसके एडम एप्पल अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुए होंगे, तो उसे टाइम देना भी एक वो कंसिडर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तुम क्या करो, तो अगर तुम टीनेजर हो तो भी तुम ये कर सकते हो। तुम्हें ऐसा करना है एंड तुम बिल्कुल एक मोटी आवाज़ निकालो ऐसे, मैं एक मोटी आवाज़ निकाल रहा हूँ, ओए पाजी, ओए, ओए साले क्या कर रहा है तू? मैंने मोटी आवाज़ निकाली ना, तो मोटी आवाज़ से क्या होता है ना, ये मोटी आवाज़ यहाँ पे हाथ रखो ऐसे करके, ये एडम एप्पल है, इसके ऊपर वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये? थोड़ा-सा फ्लक्चुएट कर रहा होगा कैमरा, माफ़ करना उसके लिए। ये दिख रहा है तुम्हें? ठीक है। अब मैं पतली आवाज़ निकालता हूँ ना, हेलो क्या कर रहे हो? ये ना ऊपर जाता है एंड जब मैं मोटी आवाज़ निकालता हूँ ना, हाँ भाई, बोल, बोल हाँ भाई क्या दिक्कत है? बोल दे क्या दिक्कत है? ऐसे करके ये मेरा आवाज़ नीचे आता है, ठीक है? बल्कि एडम्स एप्पल नीचे जाता है। तो तुम एक सिंपल बात समझ रहे होगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, किस वजह से? उन्हें सिंगिंग नहीं सीखनी, उन्हें कुछ भयानक नहीं सीखना है। उन्हें क्या सीखना है ना कि अपने वॉइस को मोटा कैसे करें, क्योंकि बॉयज़ को ये दिक्कत होती है, बिकॉज़ तुमने कहीं सुना होगा दैट गर्ल्स लव डैडी बॉयज़, ऐसा कुछ सुना होगा। मैंने थंबनेल पे भी लिख रखा है, शायद से इसने तुमने क्लिक किया होगा। तो इसके लिए एक थ्योरी ये होती है कि हम लोग इस चीज़ को अगर नीचे इस पे कंट्रोल ले आए, क्योंकि हो सकता है ना कि तुम जिम जाते हो तो तुम अपने बाइसेप कर्ल्स मारते हो। मान लो मैंने अपने अच्छे बाइसेप्स बना लिए, कैसे? मैंने कर्ल्स मारे, तो मेरे यहाँ पे मसल से मेरे माइंड में कनेक्शन बनता है। तो मैं इसे आराम से ऐसे कॉन्ट्रास्ट कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, रिलीज़ कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, रिलीज़ कर सकता हूँ। ये चलता है। लेकिन हमें यहाँ पे उतना कंट्रोल नहीं होता। तो अगर हम लोग किसी तरह से यहाँ पर भी उतना कंट्रोल ले आए, तो एक बात ये हो जाती है कि हम लोग इसे आराम से कंट्रोल कर पाते हैं, जगह-जगह पे। एंड ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, ये ओवर टाइम डेवलप होता है ये कंट्रोल। इस कंट्रोल को डेवलप करने के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें कुछ करनी है एक्सरसाइज़ेज़। एक्सरसाइज़ेज़ दैट कैन बी कि तुम ऐसे करो एंड पहली चीज़ तो तुम ध्यान रखना कि तुम कहीं भी बाहर जाओगे तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम अपनी आवाज़ को मोटी-पतली करने की ट्राई कर रहे हो। लाइक तुम्हें ज़रूरत है कहीं पे मोटी आवाज़ की, तो तुम क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो उसे नीचे लाने का, ये एडम्स एप्पल को नीचे लाने का। लाइक अभी मैं, ये मेरी नॉर्मल आवाज़ है, ठीक है? मैं नॉर्मल आवाज़ से तुमसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरा थ्रोट बिल्कुल रिलैक्स पोज़ीशन पे है, कंप्लीट रिलैक्स पोज़ीशन पे है। लेकिन अगर मैं हल्का-सा अपना वॉइस डीप करना चाहूँ ना, तो मैं वैसे हल्का-सा इस पे कंट्रोल लगाऊँगा एंड इसे हल्का सा नीचे करने की कोशिश करूँगा एंड वहीं पे होल्ड कर लूँगा। राइट। अब मैंने अपनी आवाज़ को होल्ड कर लिया यहाँ पे एंड मेरी आवाज़ थोड़ी-सी मोटी हो गई होगी, तुम्हें सुनाई दे रही होगी, है ना? थोड़ी-सी बोल्ड हो गई होगी।
तो ये होता है एडम्स एप्पल का। एंड मैं ऐसे लगातार तुमसे बात कर सकता हूँ बहुत देरी तक के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी आवाज़ ऐसी नहीं होती है। मैं क्या करता हूँ ना, वीडियोस बनाने के लिए हमेशा ऐसे थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ। 20-30 मिनट की मैक्सिमम मेरे को शूटिंग करनी रहती है, उतने देर तक मुझे होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट मैं जब बाहर रहता हूँ लोग तो भी मैं कर लेता हूँ। एंड जब तुम ऐसे धीरे धीरे करोगे ना, टाइम बाय टाइम तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा। एंड तुम आगे जा करके इसे और अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। एंड एक दिन मतलब कि ये तुम्हारे लिए बच्चों हलवा वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज मेरे लिए अपने हाथ को ऐसे करना कितना आसान है कि मैं आराम से अपने बाइसेप्स के ट्राइसेप्स के मसल को फ्लेक्स कर सकता हूँ एक बार में। तो वो कैसे हुआ? टाइम टू टाइम मैंने उसे ऐसे स्टिमुलस दिया, इस वजह से हुआ। तो अगर तुम अभी इसे स्टिमुलस दे रहे हो, यानी कि अभी इस पे थोड़ा-सा दबाव डाल रहे हो, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा-सा दबाव डाल रहे हो, तो क्या होता है ना कि तुम इस पे अपना कंट्रोल ला पाते हो। एंड तुम अपने आवाज़ को पतला भी कर पाते हो और मोटा भी कर पाते हो। नेक्स्ट मैं बात बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हें जानना होगा ऑक्टेव्स के बारे में। अब ठीक है, मैं अच्छा गाना नहीं गा पाता हूँ और ये थोड़ा-सा सिंगिंग से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी आवाज़ बहुत घटिया है, ठीक है? लेकिन फिर भी सिंगिंग में तो मेरी आवाज़ डेवलप हुई है। अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है? ही इज़ अ परफेक्ट सिंगर। इतने अच्छे से वो गाने को गाता है, तुम पागल हो जाओगे सुन कर के। मतलब मैं एक क्लिप लगा देता हूँ। तू ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपने मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना, ओ, तो तुम देख सकते हो वो क्या ही गाता है, ठीक है? उसके आवाज़ में बहुत कंट्रोल है। एंड उसने मुझे ये ऑक्टेव वाली बात बताई, कुछ दिन पहले ही बताई। एंड मेरे को ये ऑक्टेव वाली बात बहुत अच्छी लगी। बेसिकली 7 ऑक्टेव्स होते हैं, वो होता है C1 से लेकर के C7 तक होता है। एंड यहाँ पर जो होता है ना, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C7 पे बिल्कुल टॉप वॉइस आती है जो कि बिल्कुल पतली होती है, जिस पे ये एडम्स एप्पल बिल्कुल ऊपर चला जाता है तुम्हारा। कैसे बिल्कुल बकरी जैसी आवाज़ आ रही है ना? तो ये C7 पे होता है। जैसे कि तुम देख लो कि कुछ सिंगर्स हैं, श्रेया घोषाल, ठीक है? उसकी आवाज़ लगभग C4, C5 पे है, उनकी आवाज़ शायद से। तो वो वहाँ तक ले जाते हैं। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि एक अर्जुन दास शायद से उनका नाम है, साउथ के एक एक्टर है, ठीक है? शायद से विलन वगैरह का रोल करते हैं। उनकी आवाज़ बहुत बोल्ड है, लगता है कि वो कैपिटल लेटर्स में बात कर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ का स्केल लगभग C2, C3 होगा, ठीक है? जैसे मैं अपना बताता हूँ ऑक्टेव, तो मेरे ऑक्टेव का जो स्केल है वो होगा शायद से C3 या C4 के बीच में है कहीं पे, ठीक है? जो कि एक मीडियम रेंज पे आता है। तो तुम इसे पता लगाने के लिए तुम भी क्या कर सकते हो ना, कि अगर तुम्हें एक स्केल पता रहेगा ऑक्टेव्स का, तो तुम इसे आसानी से ट्रैक करके चेंज कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि एक कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से मिल जाएगा तुम्हें, है ना? जैसे कि सिंगिंग स्केल नाम का ऐसा बहुत सारे ऐप्स मिल जाएँगे। एंड मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, वो किसी ऐप का ही होगा। एंड्रॉइड पे ही मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? एंड तुम भी इसे डाउनलोड करके अपने स्केल को तो पता लगा ही सकते हो, साथ ही साथ उस ऑक्टेव्स में जा करके देख सकते हो कि हाँ, C1 पे आवाज़ इतनी मोटी होती है, C2 पे ऐसी, C3 पे ऐसी। एंड तुम ट्राई करोगे ना उस पे जा करके अपने आवाज़ को, ये एडम्स एप्पल को थोड़ा-सा नीचे ला करके बात करने की कोशिश, तो उसमें तुम्हें दिखाएगा। एंड तुम डिसाइड करना कि कौन से ऑक्टेव पे तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है एंड कौन से ऑक्टेव पे तुम्हें चाहिए। फिर तो अपने एडम्स एप्पल को उतने ही नीचे रख के प्रैक्टिस करना, जिससे कि तुम्हें और टाइम तुम्हारे उस चीज़ में स्टिमुलस मिलते-मिलते वो तुम्हारी वॉइस डेवलप हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखना कि तुम्हें बिल्कुल सिंगिंग के लाइन में नहीं जाना है, ठीक है? तुम्हें बिल्कुल एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बनना है। तो बस अपनी आवाज़ को अच्छा करना है, चेंज करना है, या फिर जो लड़के होने के बाद भी थोड़ी लड़की-सी फेमिनिन आवाज़ लगती है ना, उसे तुम्हें बदलना है। तो उसके लिए तुम्हें बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बिल्कुल पाकर ऐसे कर रहे हो, ठीक है? कुछ लोग बताते हैं कि तुम इस एक्सरसाइज को कर लो कि तुम यॉन कर रहे हो। यॉनिंग की एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है? उसके बाद एक खरच का रियाज़ होता है, तुम उसको भी ट्राई कर सकते हो। ये खरच का रियाज़ तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे इसका खुद में एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बहुत बेकार सिंगर हूँ मैं बेसिकली। मैं बताता हूँ यॉनिंग के बारे में। यॉन जब तुम करते हो ना, तो ऐसे करो यॉन। अब इसमें तुम पतले आवाज़ में भी यॉन कर सकते हो एंड मोटे आवाज़ में भी यॉन कर सकते हो। जब तुम मोटे आवाज़ में यॉन करने की कोशिश करोगे तो ऐसे यो या थोड़ा-सा आ रहा है ना आवाज़, तो तुम समझ रहे हो। अगर तुम ऐसा प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो सेटल होता है, स्टिमुलस मिलता है यहाँ पे, थोड़ा-सा फटीग आता है, थोड़ी-सी रिकवरी होती है, उसके बाद जा कर के इस चीज़ को अडैप्ट कर लेता है एंड वहाँ पे फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो ना कि तुम अपने आवाज़ का स्केल निकाल सकते हो, तुम्हारी आवाज़ में स्केल क्या है। एक तो मैंने ऑक्टेव बताया तुम्हें, एक तुम्हारा होता है स्केल।
लाइक मेल का जो एवरेज स्केल होता है वो होता है सी या फिर सी शार्प होता है, ठीक है? यही होता है। आई थिंक सो सी ही होता है, सी शार्प शायद फीमेल्स का होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, सी होता है, इतना तुम जान लो। तुम क्या कर सकते हो, तुम एक बार अपना स्केल वगैरह निकाल दे रहे हो, इन्हीं ऐप से निकल जाएगा, ठीक है? ये जो मैंने बताया ना ऑक्टेव वाला ऐप, उसमें ही तुम्हें स्केल पता चल जाएगा। अब तुम्हें स्केल सिर्फ पता नहीं करना है, बल्कि तुम्हें क्या करना है ना कि तुम्हें थोड़ा-सा रियाज़ करना है। रियाज़ सिर्फ सिंगर्स नहीं करते, ये गलत बात है। जो भी ये सोचते हैं कि रियाज़ सिर्फ सिंगर्स कर सकते हैं जिनकी अच्छी वॉइस है, तुम गलत सोचते हो। रियाज़ करना वो अलग बात होती है कि मैं सा रे गा मा पा धा नी सा पूरी सारे सुर लगा रहा हूँ ना, ये सिर्फ सिंगर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये तुम भी कर सकते हो। तुम्हें अपनी नॉर्मल आवाज़ भी अच्छी करनी है, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारे साथ ये दिक्कत आती होगी ना कि तुम्हारी आवाज़ चलते-चलते फट जाती है, या फिर तुम कभी ना चलते-चलते सिंगिंग करने की कोशिश करना, तुम्हारी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ट्राई करना कि तुम थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा रियाज़ कर रहे हो, सुबह उठ के 5 मिनट कर रहे हो, ठीक है? मैं एक तरीका भी बताने वाला हूँ, हैक भी बताने वाला हूँ, उससे तुम जल्दी कर पाओगे। बस लेकिन तुम ट्राई करना कि सुबह उठ कर के थोड़ा-सा इस चीज़ को तुमने प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि तुम्हारा ये वापस से उस स्केल पे ना सेटल हो जाएगा। लाइक मैं लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक, तुम्हें उस लिंक पे जाना है। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए मैं डाल दूँगा तानपुरा, ठीक है? तानपुरा बेसिकली कुछ नहीं होता, 37 मिनट का एक वीडियो रहेगा, एक्चुअली ऑडियो रहेगा। उसमें एक वाली ऑडियो चलते रहेगी, ठीक है? उस वाली ऑडियो पे तुम्हें बस ऑन कर देना है, ठीक है? वो सी स्केल पे सेट रहता है ऑलरेडी। बस तुम पे क्या करना है ना, तुम्हें सिंगर तो बनना नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, नॉर्मली उसे लगा के रखना है एंड सा लगाना है बस। जैसे सा, लोग बहुत लंबा भी होल्ड कर पाते हैं। कुछ लोग 18 सेकंड, कुछ लोग 15 सेकंड, कुछ लोग 20 सेकंड, 25 सेकंड भी कुछ लोग होल्ड कर लेते हैं। जैसे तुम सोनू निगम को देखो, वो 30-30 सेकंड होल्ड कर लेता है भाई, ठीक है? तो लोगों का अलग-अलग होता है, लेकिन वो तो सिंगर्स हैं, मैंने बताया। तुम उनके तरह कॉम्पिटिट नहीं कर सकते हो खुद को, तुम्हें अपनी वॉइस अच्छी करनी है। तो अगर तुम्हें अपनी वॉइस को चेंज करना है कंप्लीटली, तो अगर तुम डेली रियाज़ कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है? डेली एक स्केल पे, सी स्केल है तुम्हारा, इस पे मतलब कि मान लो ना ये जो तानपुरा है या फिर जो स्केल है, वो तुम्हारे लिए एक नाव का काम कर रहा है, और जो नदी है तुम्हारी, एंड उसके ऊपर तुम तैर पाते हो अपने आवाज़ को रख करके, है ना? कहीं पे नौका पे जा पाते हो, ठीक है? तो अगर तुम तानपुरा पे यूज़ कर रहे हो एंड रियाज़ कर रहे हो डेली, सिर्फ सा लगा रहे हो। सा लगाने का सही तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। सा लगाने का सही तरीका है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ये मैंने अपने हाथ को आगे रखा था मुँह के, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे ना कुछ भी थोड़ा-सा हवा आ रहा होगा, ठीक है? इस पे हवा फ़ील हो रहा है मुझे। तो इसी हवा को मुझे फ़ील करते हुए सा लगाना है। अब ऐसा नहीं कि सा ये नहीं करना है। नॉर्मल नॉर्मल जब तुम बात करते हो बिल्कुल वही नॉर्मल करना है। सा एंड तुम्हें साथ-साथ ये ट्राई करना है कि तुम उस तानपुरा में जो सा चल रहा है वो उसको भी सा ही मानो, एंड उस सा से इस सा को कनेक्ट करने की कोशिश करो। तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारी वॉइस उससे मिल रही है, एंड बस उसी मिलान में तुम्हें करते रहो, बस। अब तरीका होता है ना कि भाई इतना टाइम कहाँ है मुझे, मैं करूँ। तो मैं ऑलरेडी कुछ बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें जो तुम्हें लाइफ़ में करनी ही चाहिए। ये मेरा सिंगिंग का चैनल नहीं है, जैसे लग रहा है कि मैं सिंगिंग का चैनल रन कर रहा हूँ, मैं सॉरी कह रहा हूँ उसे, क्योंकि मैंने कुछ-कुछ चीज़ें सिंगिंग वाली बता दी होगी। लेकिन ये चैनल है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, एंड मैं लुक्स की भी बात करता हूँ यहाँ पे। मैंने कुछ दिन पहले मेंटल हेल्थ पे, या फिर शायद से कल ही मैंने मेंटल हेल्थ पे वीडियो बनाई थी। उसमें बता रहा था कि तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, और भी वीडियोज़ में बताया कि तुम मेडिटेशन कर सकते हो। तो तुम्हें मेडिटेशन करने का तरीका तो मैंने बताया कि तुम बैठ के कोई स्लो चीज़ को देखो, या फिर दिन में बैठे हुए कहीं पर भी अपनी आँख को बंद करो, 60 सेकंड के लिए एंड मेडिटेट करो। लेकिन एक और तरीका ये हो सकता है ना कि तुम आराम से तानपुरा लगा ले रहे हो 37 मिनट वाला, ठीक है? उतनी देर तो तुम मेडिटेट नहीं कर पाओगे शायद से, तो तुम क्या करो कि तुम 5-10 मिनट ही उसको ऑन करके रखना। तुमने उसे ऑन करके रखा है, बस वही तुम्हारा मेडिटेशन भी हो जाएगा, वही तुम्हारा रियाज़ भी हो जाएगा, ठीक है? वही तुम्हारा वोकल प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम्हें गाना तो गाना नहीं है, तुम्हें प्रोफ़ेशनल सिंगर बनना नहीं है। ऐसे अगर तुम्हें सिंगर वगैरह बनना है, तो कहा जाता है कि तुम मिनिमम 30 मिनट तो प्रैक्टिस करो ही डेली। या फिर अगर गिटार भी तुम्हें सीखना है ना, तो मैं भी तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि तुम मिनिमम 30 मिनट तो सीखो ही, हर दिन गिटार प्रैक्टिस करो, स्ट्रमिंग, कॉर्ड्स जो भी होता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्रोफ़ेशनल नहीं बनना है, तो तुम अगर दिन के 10 मिनट भी सिर्फ़ तानपुरा लगा कर के उस पे सा लगा रहे हो ना, तो उससे तुम्हारे लगभग 10 दिन में तुम्हें इतना अच्छा चेंज देखने को मिलेगा कि तुम आराम से सब कुछ समझ पाओगे। समझ तो पाओगे ही, साथ ही साथ समझा तो मैंने ही दिया है, लेकिन तुम अपनी आवाज़ में चेंजेस देख पाओगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी आवाज़, नॉर्मल आवाज़ चेंज हो जाएगी, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कंट्रोल आएगा अपनी आवाज़ को लेकर के, वो नेक्स्ट लेवल का रहने वाला है। एंड तुम मेरे को आके थैंक यू कहने वाले हो, क्योंकि मैंने सही में अपनी आवाज़ को चेंज किया इसी तरीके से। एंड मैं अभी भी जब वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैंने अपनी आवाज़ को होल्ड करके ही रखा हुआ है, अभी तक, ठीक है? एक और वीडियो अभी शूट करूँगा, उसमें भी अपने आवाज़ को होल्ड करके रखूँगा। सो यही तरीका होता है सही से अपने आवाज़ को चेंज करने का।
मैं नहीं करूँगा कि ये कोई ऑपरेशन करा लो, ये वो होती है पता नहीं क्या तरीके भी, मैंने हार्ड मैक्सिंग भी सुना है वॉइस को लेकर के, बट वो काम नहीं करता है। तुम्हें क्या करना है, अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मेथड का यूज़ करना है, जो कि मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है वॉइस से रिलेटेड। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे शेयर करूँ, ठीक है? लोग बड़े-बड़े कोर्सेज़ बेचते हैं अपने, उसमें इन चीज़ों को शेयर करते हैं। मेरे को नॉलेज है, मैं शेयर कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है तुम्हें। मेरे ख़्याल से इस वीडियो पे तुम अच्छा रिस्पॉन्स दिखा देते हो मुझे, ठीक है? अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। आई एम गोना मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं सब कुछ अच्छे से एक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सो यस, अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर तुम इस चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। जो भी करना है तुम्हें करो, ठीक है? एंड ट्राई करो, इन एक्सरसाइजेस करो और इन प्रैक्टिसेस को, तुम्हारी आवाज़ ज़रूर से अच्छी होने वाली है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।